ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। नमो गूढ़शरीराय निर्गुणाय नमोऽस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे नमः। सांख्याय योगाय केवलाय नमोऽस्तुते धर्मज्ञानाधिगम्याय निष्कलाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पिछले भाग में चर्चा की थी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दान की विशेषकर चर्चा हुई। दान धर्म का पालन कैसे किया जाए, उसका प्रभाव क्या है, उसकी महत्ता क्या है। उसी क्रम में व्यास जी नैमिष क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के बीच में शौनक जी और सूत जी भी हैं, यहाँ उनको उपदेश दे रहे हैं। व्यास जी कहते हैं एवं गृहाश्रमे स्थित्वा द्वितीयं भागमायुषः वानप्रस्थाश्रमं गच्छेत् सदारः साग्निरेव च। इस प्रकार से समस्त गृहस्थ धर्मों का पालन करते हुए द्वितीय भाग में, हमारे यहाँ आयु को 4 भाग में बांटा गया है। प्रथम चौथाई ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में द्वितीय भाग चौथाई गृहस्थाश्रम, और उसके बाद में फिर तृतीय चौथाई वो वानप्रस्थाश्रम के लिए, और अंतिम चतुर्थांश संन्यास हेतु। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। तो वही व्यास जी कहते हैं कि द्वितीय भाग में गृहस्थ आश्रम में इस प्रकार से आचरण करते हुए आयु के तृतीय भाग में वानप्रस्थाश्रमम गच्छेत, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, सदारः पत्नी के सहित, और साग्निरेव च अग्नि के सहित। अग्नि में अर्थात अग्निहोत्र प्रतिदिन हो, और सदारा पत्नी अगर है तो साथ में रह सकती है वानप्रस्थाश्रम में। और कहते हैं तीसरी अवस्था नो भी हो या पत्नी घर छोड़ने की इच्छा न रखती हो, तो पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में छोड़ करके, या फिर उसका भी समय की भी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहां पर तो व्यास जी ने कह दिया है कि निक्षिप्य भार्यां पुत्रेषु गच्छेद वनमथापि वा। पत्नी को पुत्रों को सौंप दे, माता अपने पुत्रों के साथ में रहे और स्वयं वन को चला जाए। अपत्यस्या दृष्ट्वा अपत्यस्य चापत्यम, अपत्य के अपत्य का दर्शन हो जाए। पौत्र पौत्री पुत्र की संतान जब सामने आ जाए
तो उनको देख करके जर्जरीकृत विग्रह, तो जान ले कि अब शरीर जर्जर हो गया है, अब जीर्ण हो रहा है, बुढ़ापा आ गया है। पुत्र के पुत्र या पुत्र की संतति, पौत्र पौत्रियां जब समक्ष आ जाएं तो कहते हैं तब फिर घर छोड़ने का समय हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब पुत्र के पुत्र का मुख देख ले तो भार्या अगर साथ जाना चाहे तो सदा रहा, अन्यथा निक्षिप्य भार्याम पुत्रेषु, भार्या को पुत्रों के साथ में छोड़ करके वनम गच्छेत, वन चला जाए। इसके बारे में एक और बात आई है। महाराज जी को करदम जी जब जाने लगे माता देवहूति को छोड़ करके, तो कपिल भगवान की उत्पत्ति हो चुकी थी, 9 बहनें आ चुकी थीं। अंतिम संतति के रूप में भगवान कपिल का अवतार हुआ था। तो उन्होंने भगवान के समक्ष ही कह दिया कपिल जी के कि माता को अपनी अब तुम देखो, मैं तो चला। मैंने कहा था कि संतान की उत्पत्ति के बाद में मैं गृह त्याग करूंगा। और तब उन्होंने बताया था, कहीं पढ़ा था श्रीमद् भागवत में, इतना ही वर्णन है कि उन्होंने कहा कि आप अपनी माता को देखो, मैं चला। भगवान ने कहा जाओ। पर एक स्थान पर आया है, और हाँ, मनुस्मृति में भी आया है इस स्थिति का घर कब छोड़ना चाहिए। कहा है गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलि पलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम, यही बात आ गई जो यहाँ कूर्म पुराण में है। तदारण्यम समाश्रयेत, महाराज मनु ने, स्वयंभू मनु ने भी मनुस्मृति में कहा है कि जब वली पलित महात्मना, बाल सफेद हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएं, बुढ़ापा आ जाए, और अपत्य शैव चापत्यम, पुत्र की संतान का मुख देख ले, तदारण्यम समाश्रयेत, फिर घर छोड़ देना चाहिए। पर हमारे यहाँ महापुरुषों ने, संभवतः महाभारत में आया है, भीष्म पितामह ने कहा हो, शांति पर्व में हो, कहीं आया है कि घर छोड़ने से पूर्व गृहस्थ को जो अपना कार्य है वो पूर्ण कर देना चाहिए। उसमें 2-3 बातें उन्होंने बताई हैं कि ये करके तब घर छोड़ना चाहिए। कौन कौन सी? उत्पाद्य पुत्रान अनऋणांश्च कृत्वा, पुत्रों को उत्पन्न करके, अनऋणांश्च कृत्वा, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण न छोड़े। अर्थात अगर स्वयं कुछ किसी से ऋण लिया है तो उसका चुका दे, पुत्रों के लिए न छोड़े। पिता का कर्तव्य है अपना ऋण स्वयं चुका करके तब जाए, पुत्रों के लिए वो न छोड़े।
उत्पाद्य पुत्रान् अनृणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नु विधाय कांचित्। और पुत्रों के लिए आजीविका का भी कुछ प्रबंध कर दे। आगे कार्य कैसे चलेगा, प्रारंभ में थोड़ी सी व्यवस्था तो उनके लिए कर दे। तो उत्पाद्य पुत्रान, अगर पुत्र उत्पन्न है, पुत्र हैं, पुत्रों का उत्पादन करके अनऋणांश कृत्वा, उनको अनऋणी कर दे, उनके ऊपर किसी प्रकार का ऋण न छोड़े। और वृत्तिं च तेभ्यो नु विधाय कांचित्, और उनके लिए आजीविका का भी प्रबंध कर दे। स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा, और अगर पुत्रियां हैं तो स्थाने प्रतिपाद्य सर्वा, उनका विवाह कर दे, उनको अपने स्थान पर पहुंचा दे। ये भी दायित्व पिता का है। स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोथ मुनिर्बुभूषेत। तब अरण्य प्रस्थान करे, तब घर छोड़े। पुत्रों का उत्पादन करके उनको ऋण मुक्त करके उनकी जीविका का प्रबंध करे, और पुत्रियां हैं तो उनके सबके विवाह कर दे। इतना करके तब घर छोड़े, वानप्रस्थ आश्रम में तब जाए। तो इस प्रकार से जब घर छोड़े, वहां जाकर के तपस्या करे, भगवान की आराधना करे, नित्य प्रति होम इत्यादि करे। फल मूलानि पूतानि नित्यम आहारमाहरेत, कंदमूल फल का सेवन करे। यताहारो भवेत् तेन पूजयेत् पितृदेवता। और जो यताहारो जो भी भोजन कर रहा है, उसके द्वारा ही पितरों की और देवताओं का पूजन भी करें, उनको संतुष्ट करे, उस भोजन से भोग लगाए। संयम से रहे, सर्वदा स्वाध्याय करे। स्वाध्यायम सर्वदा कुर्यात् नियच्छेद वाचम अन्यतः। और अन्य किसी प्रकार की वाणी के व्यवहार न करे। नियच्छेद वाचम, वाणी को शांत रखे। अग्निहोत्रम च जुहुयात्, नित्य प्रति अग्निहोत्र करे। पंच यज्ञान समाचरेत, 5 प्रकार के जो वो यज्ञ बताए गए हैं उनका पालन करे। और कहते हैं कौपीन धारण करे या कम से कम वस्त्र धारण करें, अचला इत्यादि जो कुछ होता है। चीरवासा भवे नित्यम, वही पहने। सर्वभूतानुकंपी स्यात्, संपूर्ण प्राणियों पर अनुकंपा करे, दया करे। प्रतिग्रह विवर्जिता, किसी भी प्रकार का संग्रह न करे। प्रतिग्रह या किसी से कुछ दिया हुआ न ले, दान ग्रहण न करे। इस प्रकार से यहाँ पर तपस्या करते हुए रहना चाहिए।
अभक्ष्य भक्षण से बचना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, करना ही करना चाहिए। किसी भी प्राणी से द्रोह न करे। एक लाभ होता है, जब आप किसी से बैर नहीं करते तो आपसे भी कोई बैर नहीं करता और आप भी निर्विघ्न होकर के रहते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले महर्षियों ऋषियों के आश्रम में लोग कहते थे नहीं, शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं, प्रेम से रहते हैं, वैर न कर काहू सन कोई। कोई किसी से वैर नहीं करता। क्यों? जब हम किसी से वैर नहीं करेंगे तो कोई भी हमसे वैर नहीं करेगा। ये निश्चित है। आपका किया हुआ कर्म आपके समक्ष उसी भाव से मिलता है। कहते हैं संसारिक दर्पण है, शीशा है, इसके सामने खड़े होकर के जैसा मुंह बनाओगे वैसे ही दिखाई पड़ेगा। एक साधारण सिद्धांत समझ लो। इसको आंखें दिखाओगे, इस पर क्रोध दिखाओगे तो सामने से क्रोध ही मिलेगा। बिल्कुल। प्रेम दिखाओगे तो प्रेम मिलेगा। इसलिए नित्य प्रति सदैव इंद्रिय संयम, क्रोध पर विजय, ब्रह्मचर्य परायण होकर के तत्व ज्ञान का चिंतन करे। सेवा न ले, अगर पत्नी साथ है तो पत्नी से भी यथासंभव सेवा नहीं लेनी है। दोनों अपना अपना कार्य करो। भूमि पर शयन करना, गायत्री का जप अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप होना चाहिए। इस स्थिति में भी कहा गया है जो शरण मांगने वाला आ जाए उसको शरण देना चाहिए, दान देना चाहिए। इस स्थिति में भी जो है, अगर कोई मांगने वाला आ गया दो। शरण्या सर्वभूतानां संविभागः परः सदा अधा शयीत सततम। भूमि पर शयन करो, भूमि शयन बलकल बसन, इस प्रकार से रहो। इस साधना में कहा गया है न धैर्यम उत्सृजेत कश्चित। कभी भी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। साधना, ये साधना काल है, इसमें धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। धैर्य पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। क्रमशो वर्धयंस तपः, क्रमशः तपस्या को बढ़ाना चाहिए। योगाभ्यास रतस्य स्यात्, योगाभ्यास करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस मार्ग से चलना चाहिए। यहां यज्ञोपवीत धारण करना होता ही है, इसलिए हवन होम इत्यादि ये सब होना चाहिए। और कहते हैं कि साधना बढ़ाते रहें,
साधना बढ़ाने पर होता ये है कि स्वतः विरक्ति आने लगती है। ये साधना का प्रभाव है। संसार की ओर से विरक्ति और परमात्मा की ओर अनुरक्ति, ये जागृत होती है। इस प्रकार से चलना चाहिए। जब तक पूर्ण विरक्ति न हो तब तक कोई भी साधना छोड़नी नहीं है। संपूर्ण लोभ लालच कामना स्वतः छूट जाएं, ऐसी स्थिति तक पहुंचना है। उनको छोड़ने का प्रयास न करना पड़े। उर्वारुकमिव बंधनान मुक्ति। जैसे ककड़ी या खरबूजा जब पकने लगता है या पक जाता है तो उस मूल जो वृक्ष है, जो बेल है, लता है, उससे अपने आप छूट जाता है उसका संबंध। साधना ऐसी होनी चाहिए। साधना परिपक्व होने का यही है कि मूल संसार रूपी लता से उसका संबंध स्वतः अलग हो जाए। वानप्रस्थ आश्रम में ये साधना है। और जो भी इस प्रकार की यहां साधना करता है, यस्तु सम्यगिमाश्रमं शिवम संश्रयेद शिव पुंजनाशम। इस प्रकार से आचरण करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में जो रहता है अपने संपूर्ण पापों का समापन कर देता है। तापसः सपरमैश्वरं पदम याति यत्र जगतोस्य संस्थितिः। इस मार्ग से चलते हुए वो तापस, वो साधक, वो वानप्रस्थ उस परमात्मा पद की प्राप्ति की ओर चल देता है या उसको प्राप्त कर लेता है, जिसमें इस संपूर्ण प्रपंच की भी स्थिति परमात्मा में है। उस परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से संक्षेप से वानप्रस्थ की स्थिति व्यास जी ने यहां बतलाई है। आगे कहते हैं व्यास जी कि एवं वनाश्रमे स्थित्वा तृतीयं भागमायुषः। इस प्रकार से आचरण करते हुए, इस प्रकार से साधना करते हुए आयु का तीसरा भाग अर्थात वानप्रस्थ आश्रम का समय व्यतीत करें। यहाँ चतुर्थम आयुषो भागम। अब आगे जो चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाग आयु का रह जाता है, संन्यासेन नयेत क्रमात्, उसमें फिर संन्यास ग्रहण करे। इस संन्यास आश्रम में फिर मैंने कहा कि वानप्रस्थ में अंतिम स्थिति तक पहुंचते पहुंचते विरक्ति हो जानी चाहिए संसार से। अब स्थिति ये होती है कि नेम यह है प्रेम को, ईश्वर प्रेम का नियम ये है कि सब नेम छूट जाए। संन्यास के सिद्धांत प्रेम के सिद्धांत में ही समझ लो आप कि नेम यह है प्रेम को कि सब नेम छूट जाए। नेम नियम, प्रेम का नियम यही है। प्रेम की चरम अवस्था की अवधारणा यही है कि जहां समस्त नियम समाप्त हो जाएं। पै जो जाने
पैजो छाणे जान के तहाँ प्रेम कछु नाहि। पर जो जानबूझ करके छोड़ना चाहता है, कोई नियम का पालन नहीं करना चाहता है, कहता है हम सन्यासी हो गए, और छोड़ता कुछ भी नहीं, बैठ के 4 मंजिल और 10 मंजिल का आश्रम बनवाता है, शिष्यों की फौज तैयार करता है। कहाँ प्रेम कछु ना है, यहाँ तपस्या भी कुछ नहीं और यहाँ साधन भी कुछ नहीं है। विरक्ति कैसी? इससे तो गृहस्थ आश्रम में रहते, सबकी सेवा करते, संन्यास लिया, विरक्ति नहीं हुई। झोंक पाखंड है फिर ये, विरक्ति नहीं है। जो हम कहते हैं कि हम त्यागी, नाम रख लिया त्यागी, त्याग कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बलि का, बामन का प्रसंग में राजा बलि ने क्यों कहा कि प्रभु अंतिम चरण अपना मेरे सिर पर रखो, क्यों कहा? विचार करो। वो इसीलिए कहता है कि प्रभु मैंने आपको सर्वस्व दान किया है, तीनों लोकों का दान किया है। दान का मतलब होता है यही कि प्रत्युपकार में कुछ भी न चाहे, देना है। तुझिम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव से दिया जाए। त्याग किया जाता है, संप्रदीयते सम्यक प्रकारेण दीयते, यह ससंप्रदानम। वही संप्रदान के उसमें आता है लक्षण में, वही दान है जिसमें अपना तो फिर बिल्कुल रहे ही नहीं, उसका अभिमान भी न रहे कि मैंने कुछ दिया है। तभी वो कहता है कि पदम तृतीयम कुरु शीर्षणि में निजम। प्रभु ये अपना चरण, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रखो। वो जो अहंकार आ जाता है प्रभु, वो भी न रहे, वो भी आपको दिया। कभी भूल से भी ये न आए मेरे चित्त में कि मैंने कुछ दिया, या मैं न रहूं, ये सर्वस्व भी आपको दिया, तुम्हारा है, जैसे चाहो वैसे रखो। मैं मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब तोड़, सब तेरा ही है, मेरा कुछ है ही नहीं। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर देना, ये है साधना की चरम अवस्था, और यही है सन्यास की अवस्था। सम्यक न्यासा, सम्यक प्रकारेण न्यस्ता तव चरणम। संपूर्ण भाव से हम आपके चरणों में समर्पित हो जाएं। मैं मेरा कुछ भी नहीं, ये सन्यास है। अग्निनात्मन संस्थाप्य, जब सब छूट ही गया, विरक्ति हो गई, तो अब अग्नि से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अग्निन आत्मन संस्थाप्य, अग्नि को भी आत्मा में ही समाहित कर लिया। जब सर्वत्र वही प्रभु के दर्शन होने लगे, संसार छूट गया, तो संसार समाप्त थोड़ा ही होता है। इसी को कहते हैं कि आत्मोपम्येन सर्वत्र, आत्मस्वरूप से ही सब में अपनी आत्मा का दर्शन करना और सबको अपने में ही समझना, यही है। तो अब अलग से अग्नि और उसमें होम इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। द्विजा प्रव्रजितो भवेत, अब इस वानप्रस्थ वाले आश्रम से ही प्रव्रजितो भवेत, व्रजन चलन, व्रजत व्रजता व्रज होता है जब, उससे ये होता है कि जाना, और प्र उपसर्ग जहां पर हो जाता है वहां पर
विशेष अर्थ ये हो जाता है कि अब यहां लौट के वापस नहीं आना। संन्यास के लिए परिव्राजक शब्द प्रयोग करते हैं। गृहात् परिव्राजति, घर छोड़ करके चला जाता है, अब नहीं लौट के आना, परिव्रजति। उस स्थिति में योगाभ्यास रतः शांतो ब्रह्म विद्या परायण, अब नित्य निरंतर बस इतना ही होता है, योगाभ्यास में लगे हुए परमात्मा चिंतन करना। व्यास जी कहते हैं यदा मनसि संजातम वैतृष्ण्यम सर्ववस्तुषु, जब सांसारिक सभी वस्तुओं से वितृष्णा हो जाए, विरक्ति हो जाए, इच्छा न रहे, तदा संन्यासमिच्छेत् पतितः स्याद् विपर्ये, तब संन्यास ले लेना चाहिए, फिर समय की प्रतीक्षा भी न हो। जाबाल्य उपनिषद का आदेश है वहां, यदा हरेत विरजेत तदा हरेव गच्छेत परिव्रजेत। जिस समय जब जहां पर संपूर्ण विरक्ति हो जाए, बस वहीं से निकल देना चाहिए। यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। बस सुखदेव जी का क्या हुआ, जन्म के उपरांत ही वो विकृति, उनके अंदर कोई विकार था ही नहीं, वहीं से विरक्ति थी, चल दी। व्यास जी पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। कोई आवश्यकता नहीं है। यदा हरेव विरजेत तदा हरेव प्रव्रजेत, ये कहा है। तो यहां पर मुख्य बात क्या है विरक्ति की? वैतृष्ण्यम यदा स्यात्, यदा मनः संजातम वैतृष्ण्यम सर्ववस्तुषु तदा संन्यासम इच्छेच्छा, बस तुरंत ही संन्यास की इच्छा कर ले, चल दे वहां से। लेकिन एक बात याद रखे, संन्यास लेकर के वापस नहीं होना है। पतितः स्याद् विपर्ये, संन्यास लेकर के अगर पुनः विपर्य कुमार्ग पर या विपरीत मार्ग पर चलता है, या यूं कहें कि वितृष्णा न होने पर, विरक्त होने से पहले ही अगर संन्यास लेता है तो पतितः स्यात्, फिर पतित हो जाता है। विरक्ति न हो, संन्यास ले ले तो पतितः स्यात्, फिर पतन निश्चित है। अब यहां पर सन्यासियों का भी कुछ बताया गया है कि कुछ सन्यासी ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ सन्यासी वेद सन्यासी होते हैं, और कुछ सन्यासी कर्म सन्यासी होते हैं। 3 प्रकार के सन्यासी बताए गए हैं। ज्ञान सन्यासी वो है यह सर्व संग विनिर्मुक्तो, संपूर्ण संगों से विरक्त हो चुका है, कोई आसक्ति कहीं नहीं। निर्द्वंद्वश्चैव निर्भया, निर्द्वंद्व है, सुख दुख जय पराजय लाभ हानि सब में द्वंद्व रहित है। कोई सनिर्भया, और निर्भय होकर विचरण करता है, फिर उसे भय रहने की स्थिति नहीं है। प्रोच्यते ज्ञान सन्यासी, ऐसा सन्यासी ज्ञान सन्यासी कहलाता है।
दूसरा बताया वेद सन्यासी। वेद सन्यासी के विषय में कहा है, वेदम एवाभ्यसे नित्यम, नित्य प्रति वेद का अध्ययन करे। उपनिषद, वेद उपनिषद इत्यादि इनका अध्ययन करे, स्वाध्यायी हो। निराशी, किसी से कहीं से भी कोई आशा न रहे, और निष्परिग्रह, परिग्रही न हो, वस्तुएं एकत्र न करे। ऐसा सन्यासी वेद सन्यासी कहलाता है। तीसरा कहलाता है कर्म सन्यासी। कर्म सन्यासी वो होता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है, नारायणायेति समर्पयेत् तत्, वो परमात्मा को समर्पण भाव से करे। जो भी आराधना कर रहा है या जो भी नित्य प्रति के अपने शरीर रहता है तो कुछ कार्य तो होते ही हैं, सब कुछ कार्य परमात्मा का कार्य समझ करके करे, वो कर्म सन्यासी कहलाता है। इन तीनों में जो प्रथम श्रेणी का बताया ज्ञान सन्यासी, वो सर्वोपरि माना गया है। ऐसे सन्यासी का न तो कोई कर्म होता है, न कर्तव्य होता है, न उसे कुछ करना है और न उससे अपेक्षा की जाती है कि तुमको ऐसा करना चाहिए। न लिंगम व विपश्चिता, और उसका कोई पहचान आवश्यक नहीं है। कि कोई उसको पहचाने, ये कौन है, ये इतने बड़े विद्वान थे या इतने बड़े ऐसे थे वैसे थे। पहचानेगा तो फिर वही पूजन हो, वो पाठ होने लगेगा। सम्मान होगा तो कभी अपमान भी होगा। इसलिए कहते हैं उसको किसी प्रकार का कोई लिंग या पहचान धारण नहीं करनी। निर्ममो निर्भया शांतो, ममता रहित होना चाहिए, कहीं भी कोई ममता नहीं, निर्भय भय रहित होकर के, शांत होकर के, निर्द्वंद्वा पर्ण भोजना, पर्ण भोजना पत्ते भी खा ले, कोई आवश्यकता नहीं, जो वो मिल जाए। जीर्ण कौपीन वासा स्यात्, वस्त्र के रूप में जो भी कौपीन में मिल जाए, वृक्षों की छाल, मृक्षाला या कोई वस्त्र पहना दे तो वस्त्र, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। स्यात् नग्नो वा ध्यान पर तत्परा, कोई प्रयास नहीं करना, नग्न है तो है, ध्यान तत्परा, केवल ईश्वर का चिंतन करना है। मिताहारो ग्रामाद अन्नम समाहारेत, मित आहार करने वाला, थोड़ा भोजन करने वाला और भिक्षा से काम चला ले। ग्रामाद अन्नम समाहरेत, उतना ही अन्न ले, बस तुरंत बैठ के खा ले, कोई संग्रह नहीं। अध्यात्म मतिरासेत निरपेक्षो निरामिषा, आत्मतुष्टि के लिए अध्यात्म मतिरासेत, अध्यात्म मतिरे, परमात्मा की ओर ध्यान लगा दे, निरपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और किसी भी इच्छा से परे, संयत चित्त होकर के परमात्मा में। नात्मानम ना विनंदेत मरणम, ना विनंदेत जीवितम, न मरने की चिंता करे न जीने की चिंता करे।
कालमेव प्रतीक्षेत निदेशम भृत को यथा। उस काल की प्रतीक्षा करे, प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा करे, जैसे स्वामी अपने सेवक की आज्ञा की प्रतीक्षा करता है। बस इस स्थिति में सिवाय परमात्मा चिंतन के व्यास जी ने यहां तक कह दिया है कि न प्रवचन करने की आवश्यकता है, न अब किसी अध्ययन की आवश्यकता है। न मैंने कहा ना, नेम सवई छूट जाए, ये सब छूट जाते हैं। न कुछ कहना, न कुछ सुनना, न कुछ पढ़ना, केवल एक चिंतन, ईश्वर का चिंतन, ब्रह्म चिंतन चलता है। अगर वस्त्र पहनना पड़े, लोक लज्जा निवारण है, तो एक कहना चाहिए अधोवस्त्र, एक उत्तरीय, बस इतने से काम चलाए। अन्यथा कौपीन मात्र आवश्यक है, वो भी लोक लज्जा निवारण है। अन्यथा तो कह दिया है कि नग्न है तो नग्न नहीं रहे, कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिदंडी रहे, त्रिदंडी, काम क्रोध लोभ इनका त्याग जो करता है उसको त्रिदंडी कहते हैं। पर आजकल वो दंड लेने का विधान आ गया है, तो वो भी एक पहचान हो जाती है। यहां कहा लिंगम न समाश्रयेत, किसी लिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। कहा सन्यासी के लिए गांव के अंदर प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए, गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे या किसी देवालय, वहां रहना चाहिए। भिक्षा के बहाने एक ही व्यक्ति के दरवाजे पर बार बार भोजन नहीं करना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। कहते हैं कि जो बार बार एक ही आदमी का भोजन करता है, फिर वो मोह उत्पन्न कर देता है और उससे फिर उसका कल्याण नहीं होता। व्यास जी ने तो यहां कह दिया है, न तस्य निष्कृति ही काचिद, ऐसे व्यक्ति की निष्कृति या उसकी मुक्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती। धर्मशास्त्रेषु कथ्यते, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है। राग द्वेष से रहित हो, मिट्टी और धन में समान भाव, आसक्ति शून्य। श्रीमद् भागवत में भी आया है, यहाँ पर भी वही मनुस्मृति में भी आया, कई स्थानों पर आया है कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, चले भी तो देख करके तब पैर रखे, अर्थात देख करके क्या कि जीव हिंसा न हो, पैर के नीचे कोई प्राणी समाप्त न हो जाए, उसको देख करके चले। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाणी, मुंह से वाणी जो निकाले वो सत्यपूताम, सत्य हो, पवित्र हो। और मनः पूतम समाचरेत, और मन से शुद्ध आचरण करना चाहिए। इस प्रकार से इसका सन्यासी का कर्तव्य बताया गया है।
नित्यम वनवास रतो भवेत। कहीं किसी के घर पर नहीं ठहरना चाहिए। नैकत्र निवसे जैसे एक ही स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। वर्षाभ्यो अन्यत्र भिक्षु कहा। वर्षा ऋतु में केवल वो समय जिसको चातुर्मास कहा जाता है वो समय छोड़ करके वो एक स्थान पर रुके, अन्यथा एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। यहां पर नियम सब वही हैं जो पीछे बता चुके। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्यम तपः परम। इन नियमों का पालन हो। अहिंसा, सत्य, चोरी न करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपरिग्रही हो, क्षमा दया च संतोषो व्रतान्यस्य विशेषता। क्षमावान हो, दयावान हो, संतोषी हो। वेदांत ज्ञान निष्ठो वा। वेदांत ज्ञान में निष्ठ हो, परमात्म ज्ञान में निष्ठ हो। इस प्रकार से जो पालन करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। भिक्षा में भी व्यास जी ने बताया कि एक बार करनी चाहिए। एक कालम चरेत भैक्षम न प्रसज्येत विस्तरे। विस्तार नहीं करना चाहिए। एक कालम भिक्षा करके एक बार भोजन करें। कहा है कि जो फिर विस्तार करने लगता है वो कहीं न कहीं आसक्त हो जाता है। भैक्षे प्रसक्तो ही यतिर विशेष स्वपिसज्जति। और जो भिक्षा में विस्तार करने लगता है, अधिक की चाहना करने लगता है, कहते हैं फिर विषयेषु अपि सज्जति। फिर उसका झुकाव विषयों की ओर होने लगता है। जो छोड़ करके आया है वो फिर पालन नहीं होता, विरक्ति समाप्त हो जाती है। सप्ताघारम चरेत भैक्षम अलाभात तो पुनश्चरेत। 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए अधिकतम। न मिले तो आगे फिर देख सकता है। और अपना पात्र हो उसको ही धो करके उसमें भिक्षा ग्रहण करे। हो सके तो प्रतिदिन नया पात्र मिल जाए। कोई लोग कर पात्री होते हैं, भोजन हाथ में ही लेते हैं, कर लिया हाथ धोए चले। या कहा कि अगर पात्र मिल जाए तो उसका तुरंत ही त्याग कर दे। और अथवा कमंडल परिग्रही, कमंडल मात्र परिग्रह हो, उसी में भिक्षा कर ले, सब कर ले। भिक्षा कब मांगने जाए ये भी बताया गया है। विधु में सन्न मुसले व्यंगारे भुक्त वज्जने। ये स्थिति है। जब घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, अर्थात चूल्हे जलने बंद हो जाएं, सन्न मुसले, मूसल का शब्द बंद हो जाए। पहले नहीं अनाज कूटा जाता था या धान कोट करके चावल निकालते थे, का उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, धुआं निकलना बंद हो जाए। व्यंगारे, जब जान ले कि अब
चूल्हे की आग भी शांत हो चुकी है और घर के समस्त सदस्य भोजन कर चुके हैं, तब भिक्षा के लिए निकलना चाहिए, इससे पहले नहीं। जब जान ले कि भोजन बन चुका, पक चुका, सब लोग खा पी चुके, उसके बाद में इसको भिक्षा के लिए जाना चाहिए। अधिकतम गोदोह मात्रम तिष्ठेत कालम भिक्षु अधोमुखा। आवाज देकर भिक्षा के लिए जितनी समय गाय दुही जाती है, बस अधिकतम इतना ठहरे, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आगे चले। मिल जाए तो बस वहीं भोजन कर ले। तूष्णी मसनीयात वाग्यता श्रुति। तूष्णी चुपचाप शांत होकर के, मौन होकर के भिक्षा ग्रहण कर ले और चल दे। इस प्रकार से कृत्वा हृत पद्म निलये विश्वाख्यम विश्वसंभवम आत्मानं सर्वभूतानां परस्तात् तमसः स्थितम। अपने कहते हैं हृदय निलय, अपने हृदय रूपी घर में उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए जो संसार की सृष्टि करने वाला है। सब प्राणियों के स्वरूप में वही रहता है। महानतम परमम ब्रह्म पुरुषम सत्यम अव्ययम। उस परम सत्य, उस परमात्म तत्व का सदैव चिंतन करना चाहिए। जो इस प्रकार से योनुतिष्ठेन महेशेन सोष्णुते योगमैश्वरम, इस प्रकार से जो आचरण करता है, कहते हैं वो सोष्णुते महेशेन योगम, वो उस महेश से, उस परमात्म तत्व से योग प्राप्त कर लेता है। बस संन्यास का संक्षेप से इतना ही आप समझ लीजिए। इति यति नियमानाम एतदुक्तम विधानम पशुपति परितोषे यद भवेदेक हेतुः न भवति पुनरेषाम उद्भवो वा विनाशः प्रणिहित मनसो इति ये नित्यमेवाचरन्ति। इस प्रकार से संक्षेप से हमने सन्यासियों के नियमों को, कैसे उनका आचरण होना चाहिए, क्या करना चाहिए, संक्षेप से बताया। इसको समझ करके आप उसका विस्तार से भी समझ सकते हैं किस प्रकार का सन्यासी होता है। कहते हैं कि इस विधान का जो पालन करता है वो भगवान को प्रसन्न कर देता है। जो एकाग्रता से, धैर्य पूर्वक इन सब नियमों का पालन करते हुए उन परमात्मा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता है, कहते हैं कि उसका फिर न भवति पुनरेषाम उद्भवो वा विनाशः, फिर उसका जन्म और मरण फिर कुछ होता नहीं है। अर्थात वो साधक या वो सन्यासी फिर मुक्त हो जाता है।
इस प्रकार से वानप्रस्थ और सन्यासियों का जो धर्म है, उनका जो कार्य है, उनका जो कर्तव्य है, उनका जो मार्ग है, वो हमने आपके समक्ष संक्षेप में रखा। 27वें में वानप्रस्थ आश्रम का और 28वें अध्याय में 27वें अध्याय में वानप्रस्थ का विवरण और 28वें और 29वें अध्याय में सन्यासियों के लिए जो बताया गया है मार्ग, उसका मैंने आपको संक्षिप्त विवरण दिया। आज की बात अब यहीं पर हम पूर्ण कर रहे हैं। इसके आगे के वे दूसरे विषय में बात होगी, वो फिर अगले भाग में हम प्रस्तुत करेंगे। अब यहीं पर हमें अनुमति दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।